दोस्तों, मुसलसल सरकशी और नाफरमानी के बाद अल्लाह का कहर इस बार फिरौन के साथियों पर मेंढकों की सूरत में उतरा। मेंढकों के गौल इनकी बस्तियों पर टूट पड़े। हर जगह मेंढक ही मेंढक भर गए। आलम यह था कि वो जहां बैठते उनकी मजलिस में हजारों मेंढक होते, उनके जिस्मों पर हजारों मेंढक सवार रहते, यहां तक कि कुछ खाने पीने को मुंह खोलते तो भी उनके मुंह में मेंढक घुस जाते, हांडियों तक में मेंढक भर जाते। उनको उठने बैठने तक इन मेंढकों से निजात न मिली। इस हालत में वो रो पड़े और फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे और दुआ की भीख मांगी। इनकी बड़ी बड़ी कस्मों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और 7वें रोज उन पर से ये अजाब भी हटा लिया गया। नंबर 4, दोस्तों, जैसे ही इस मरदूद कौम को इस अजाब से निजात मिली, वो फिर से इस हाल में वापस लौट गई और दोबारा से कभी कामों में मशगूल हो गई। चुनांचे एक बार फिर अल्लाह ताला ने जुओं या घुन का अजाब नाजिल किया। इस अजाब को कुरान पाक में कमल का अजाब कहा गया है। बाज मुफस्सिरीन ने इसको इस तरह से बयान किया कि ये घुन था जो कि अहले फिरौन के अनाज में घुस गया और उनके अनाज का खात्मा कर दिया। जबकि ये भी कहते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा था जिसने उनकी तैयार फसलों को चाट लिया, यहां तक कि ये उनके कपड़ों में भी घुस गया और उनके चमड़ों तक को काट कर उनकी हालत बदतर कर दी। ये कीड़ा उनके सर के बालों, दाढ़ी और मूंछों में भी घुस गया और उनके चेहरों तक को काट काट कर उनकी हालत बदतर कर दी। दोस्तों, इस अजाब के बायस न वो सो सकते थे न खा पी सकते थे। आखिरकार इस आफत नागहानी से जब वो बिलबुला उठे तो एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए और ईमान लाने का वादा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर इनकी गिरिया उजारी पर रहम खाकर इनके लिए दुआ कर दी और ये अजाब भी खत्म हो गया। नंबर 5, पिछले अजाब के खत्म होते ही फिरौन के मानने वाले एक बार फिर से वादा खिलाफी पर उतर आए और इस बार तो पहले से भी ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। इस सब पर एक बार फिर अल्लाह के गैज़ो गजब को जोश आया और इस मर्तबा इन सरकशों पर खून का अजाब नाजिल हुआ। ये अजाब इंतहाई हौलनाक था। अचानक दरिया नील, जिसका पानी तमाम अहले मिस्र पीते थे, तमाम कुएं और पानी के बर्तन खून से भर गए। फिरौन ने उस वक्त भी यही कहा कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजरबंदी है। तो इस पर लोग कहने लगे कि यह कैसी नजरबंदी है कि हमारा पानी खून में बदल चुका है, लेकिन मोमिनीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिरौन ने हुक्म दिया कि मेरे साथी और मोमिनीन एक ही बर्तन से पानी निकालें। खुदा की शान कि जब मोमिनीन पानी निकालते तो वो साफ शफाफ पानी होता और जब अहले फिरौन उसी बर्तन से पानी निकालते तो वो ताजा और खौलता हुआ खून होता। उस अजाब से निजात के लिए अहले फिरौन ने एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की और आपकी दुआ से ये अजाब भी 7वें रोज टल गया। नंबर 6, अभी कुछ ही दिन बाखैरियत गुजरे थे कि अहले फिरौन एक बार फिर गुमराही के कामों में मशगूल हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को सताने लगे। अब की बार इन पर मक्खियों का अजाब नाजिल किया गया। अल्लाह के हुक्म से झुंड की झुंड मक्खियां उन पर पल पड़ी। इनके खाने पीने की अशिया में भी मक्खियां गिरने लगी। चुनांचे इस सूरत हाल से तंग आकर एक बार फिर इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की याद आई। इन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर ये अजाब भी टल जाए तो हम आपके सच्चे गुलाम बन जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर दुआ फरमाई और ये अजाब भी टल गया। नंबर 7, दोस्तों, अगला अजाब इन पर मवेशियों की वबा की सूरत में आया। जब इतने अजाबों के बाद भी फिरौन का दिल नहीं बदला तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ